नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक राजस्थान के सियासी संकट पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। आखिरकार साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा, खैर ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आलाकमान सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सांसद राहुल गांधी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है वह दिसंबर और नवंबर के महीने में हो रहे हैं। 12 नवंबर को मतदान होगा हिमाचल प्रदेश में, वहीं 1 और 5 दिसंबर को मतदान होंगे गुजरात में और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रुख करेगी राजस्थान की तरफ और तब जाकर शायद साल के अंत में, दिसंबर के अंत में इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अपना फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं। 92 विधायक, अशोक गहलोत के गुट के 92 विधायक जिन्होंने 25 सितंबर की रात अपना इस्तीफा सीपी जोशी को जाकर सौंप दिया, लेकिन अब तक उन्होंने अपना फैसला तक नहीं सुनाया है। सीपी जोशी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और ऐसे में सचिन पायलट दिन पर दिन अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। सीपी जोशी जिन्होंने प्रार्थना पत्र राजस्थान हाईकोर्ट में भेज दिया और यहाँ पर अब इंतजार ये भी किया जा रहा है सीपी जोशी की तरफ से, गहलोत गुट की तरफ से, कि सचिन पायलट और उनके गुट ने साल 2020 में जो बगावती सुर दिखाए थे उस पर फैसला कब सुनाया जाए। नवंबर के महीने में राजस्थान हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले से ही लंबित है। जी हाँ, पायलट गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना बाकी है। इसी बीच सचिन पायलट कहीं ना कहीं सीपी जोशी को फोन करने पर मजबूर हो सकते हैं क्योंकि बार बार देरी की जा रही है। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से गहलोत गुट के बगावत वाले मामले में कार्रवाई में देरी हो रही है और उस सवाल पर सचिन पायलट का दर्द हाल ही में छलका था। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता हुई थी। AK एंटनी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। फिलहाल अध्यक्ष के साथ नेताओं के चुनाव में व्यस्तता है और लेकिन यहाँ पर कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर सचिन पायलट को उतार दिया गया है और सचिन पायलट ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। वहीं सीएम बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को 2 साल पहले अपने सुझाव दिए थे, कुछ कदम उठाए गए, कुछ उठाने बाकी हैं। सरकार ने अच्छा काम किया, पार्टी और सरकार मिलकर काम करे तो हम फिर से सरकार बना सकते हैं। इस तरह से सचिन पायलट अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल देखा जाए तो सचिन पायलट और गहलोत गुट में जो बगावत चल रही है उस पर उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता हुई है और पार्टी को तो कार्रवाई करनी ही होगी। फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट साफ तौर पर यहां पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि दावा यह भी किया गया है कि गहलोत गुट के जो विधायक है यहां पर कुछ से जबरदस्ती सिग्नेचर भी कराए गए हैं। अब देखना होगा कि सच्चाई क्या है और आलाकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। सीपी जोशी को कहीं ना कहीं सचिन पायलट कॉल करने पर मजबूर भी हो सकते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।